नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग सीएजी के बारे में। काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो आज हमारा पॉलिटी के अंदर सीएजी नाम का टॉपिक है, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। इस कंप्लीट वीडियो में हम इस कंप्लीट टॉपिक को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्ट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्ट का मतलब होता है अकाउंट्स। जनरली हम अकाउंट्स मैनेज करते हैं, क्या गया क्या आया सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो कॉम्प्ट का मतलब होता है अकाउंट्स। और कंट्रोलर का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो कंट्रोलर का मतलब हो गया अकाउंट को मैनेज करने वाला। ठीक है। इंडिया में सीएजी का नाम, सीएजी का जो काम है सिर्फ ऑडिट करने का है। इसलिए कई बार डिमांड उठती है कि सीएजी में से सी हटा दिया जाए। सी मतलब कंट्रोलर, मतलब अकाउंट मैनेजमेंट। तो अकाउंट मैनेजमेंट तो करता ही नहीं है, केवल ऑडिट करता है, तो सी क्यों ऐड किया है। तो कई बार ये डिमांड उठती है। लेकिन अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, यूके में जो सीएजी है वो सरकार का जो ऑडिट भी करता है और अकाउंट मैनेज भी करता है। ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सीएजी की। सीएजी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है और सीएजी के लिए जो आर्टिकल मेंशन है वो है 148 से लेके 151 तक आर्टिकल है सीएजी के लिए। ठीक है। सीएजी इज़ अ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। जो पब्लिक पर्स है, सरकारी पर्स है, उसका गार्जियन होता है। तो ये हमने समझा, सीएजी इज़ अ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। हिज ड्यूटीज आर टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स। और ये जो है केंद्र और राज्यों के जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करता है। एंड टू एंश्योर दैट नथिंग स्पेंट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट विथआउट द सेशन ऑफ पार्लियामेंट और द रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। और ये यहाँ पे सीएजी इंश्योर करता है कि कोई भी खर्चा जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से हो, वो बिना पार्लियामेंट में सेशन लिए नहीं हो सकता। ये ध्यान में रखा जाता है, बिना पार्लियामेंट की परमिशन के नहीं हो सकता। ही इज़ द ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर एंड कॉल्ड एज आईज एंड ईयर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। ये जो है सीएजी जो है पार्लियामेंट का ऑफिसर होता है और इसे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी का आँख और कान भी कहते हैं, आइज और ईयर। सीएजी सबमिट्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू प्रेसिडेंट। और ये जो सीएजी है वो अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। किसकी रिपोर्ट? केंद्र सरकार की रिपोर्ट। हु इन टर्न कॉजेज इट टू बी लीड बिफोर द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के सामने रखता है। ही सबमिट्स ऑडिट रिपोर्ट ऑफ स्टेट टू द गवर्नर। और राज्य की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो गवर्नर को सबमिट करता है। हु सेल ले इट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। फिर गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखता है। द अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर ऑल्सो ऑडिटेड बाई सीएजी एज पार्ट्स ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरी के अकाउंट को भी सीएजी ऑडिट करता है। सीएजी कैन अकाउंट पीएसयू और एनी अदर लोकल बॉडीज और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय यूनियन और स्टेट। और सीएजी जो है इन सब के साथ साथ किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी का ऑडिट भी कर सकता है और जो लोकल बॉडी होती हैं जो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस की जाती हैं उनका भी ऑडिट कर सकता है। सीएजी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो अधिकारी होता है उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और रिमूव भी उसको प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी इन अ मैनर सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। केवल उसी ग्राउंड्स पर सीएजी को रिमूव किया जा सकता है अगर इसका मिसबिहेवियर साबित होता है या इसकी इनकैपेसिटी, सक्षम नहीं होता काम करने के लिए,
तो ही इसको रिमूव किया जाता है। और ये जो CAG का रिमूवल है वो बिल्कुल सेम होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल होता है, ठीक है। वेयर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट पासिस अ रेजोल्यूशन बाई अ मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। जहाँ पर इसे रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया जाता है और वो रेजोल्यूशन 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। किसका 2/3? पार्लियामेंट में उस समय जो प्रेजेंट होंगे और जो वोट करेंगे मेंबर, उनका 2/3 प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होनी चाहिए। जितने मेंबर हैं पार्लियामेंट में वो अवेलेबल होने चाहिए। हिज सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कैन नॉट बी चेंज्ड टू हिज डिसएडवांटेज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। और इसकी जो सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विस हैं वो चेंज नहीं की जा सकती। इसके जो इसका ड्यूटी का जो ड्यूरेशन है, टर्म ऑफ ऑफिस है, इसका कार्यकाल है, एक्सेप्ट अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी। केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगी हो तो इसकी सैलरी और टर्म्स ऑफ कंडीशन जो सर्विस की हैं वो चेंज की जा सकती हैं, अदरवाइज नहीं की जा सकती। ही टेक्स ओथ बिफोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये प्रेसिडेंट के सामने शपथ ग्रहण करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल में मेंशन है। हिज सैलरी इज चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो CAG अधिकारी है उसकी जो तनख्वाह है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलीज होती है एंड नॉट सब्जेक्ट टू वोटिंग इन पार्लियामेंट। और इसकी सैलरी इशू करने के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है, ये फिक्स है। गेट सैलरी इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट जज, और इसकी जो तनख्वाह है वो उतनी ही है जितनी सुप्रीम कोर्ट की जज की होती है। सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट एज मेंशन्ड इन 2nd शेड्यूल। और जो CAG की तनख्वाह है और कंडीशन ऑफ सर्विस हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं, और इसके बारे में जो प्रावधान है वो 2nd शेड्यूल में संविधान में दिया गया है। इन अदर मैटर्स हिज कंडीशन ऑफ सर्विस शैल बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू एन IAS ऑफिसर होल्डिंग द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद ही इज डिसक्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ईदर अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। एक बार CAG अगर कोई व्यक्ति बन जाता है और फिर वो रिटायर हो जाता है तो वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब बाद में फिर केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगा। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है, और इसकी जो उम्र है वो 65 ईयर से कम, जो ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंटिल द एज ऑफ 65 और एक्सपायरी ऑफ 6 years विच एवर इज अर्लियर, एंड ही हैंड्स हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, CAG को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है और CAG अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है, ठीक है। सैलरी इसकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलीज होती है और इसकी सैलरी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ना कम की जा सकती है ना रोकी जा सकती है, केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ के, ठीक है। तो आज हमने CAG के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमारे पॉलिटी के काफ़ी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाके देखिए, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं प्रेमपाल सिंह फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब